ज्ञान है वो सिर्फ ज्ञान के सागर से ही मिल सकता है। आज दिन तक परमात्मा को जितना याद किया, उसकी महिमा की, तो उसकी महिमा में क्या गाया कि वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, वो कल्याणकारी है, वो क्षमा का सागर है, वो दुख हरता सुख करता है। ये सब परमात्मा की क्वालिटीज़ का हम गायन करते थे, महिमा करते थे, कीर्तन करते थे और परमात्मा को पुकारते थे कि आके हमें हमारे दुखों से लिबरेट करो। बट हमेशा जो एक उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग थी या भावना थी कि जैसे कोई मैजिक हो या मिरेकल हो और हमारे दुख सारे ख़त्म हो जाएं और हमें सुख मिल जाए, क्योंकि दुख हरता सुख करता है। मतलब जो दुख को हमारे हर देगा और हमारे जीवन में सुख भर देगा। पानी में मैं डुबकी निकाल मारूं और बाहर निकलते ही पूरे मेरे सिंस खत्म। क्योंकि हमने मेरे उसको कहा कि वो पतित पावन है, मतलब वो पतित को पावन बना देगा। तो हमारी जो इच्छा थी, जो हमने इतना सुना पढ़ा और जो हमारी इच्छा भी थी, क्योंकि हम दुखी हैं, हमें पता है हमारे अंदर इतनी इम्प्योरिटी है, इतनी कमजोरियां हैं, तो हमने कहा हे भगवान हमें पतित से पावन बनाओ, हमें दुखी से सुखी बनाओ। लेकिन वो होगा कैसे? इज इट गोइंग टू बी मैजिक? विल इट बी मिरेकल? विल इट बी जैसे आपने कहा 1 मिनट वी आर लाइक दिस एंड द नेक्स्ट मिनट वी आर प्योर? तो परमात्मा जब स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें जब सारी एक एक बातें समझाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मैं दुख हरूंगा, सुख दूंगा, पतित तुम हो, तुमको पावन बनाऊंगा, लेकिन इट विल नॉट बी लाइक दिस के मैजिक कि उसकी शक्ति दूंगा, ज्ञान दूंगा। ज्ञान दूंगा सबसे पहले। अच्छा, करेंगे हम, वो नहीं करेगा हमारे लिए। ऐसे नहीं कि वो हमें पतित से पावन बना देगा, वो हमें पतित से पावन बनने का ज्ञान देंगे। वो हमें दुखी से सुखी बनने का ज्ञान देंगे, दुखी से सुखी नहीं बना देंगे। सी व्हेन वी सेड वो दुख हरता सुख करता है, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कुछ नहीं थी। हमने कहा वो हमें दुख से सुख कर देगा, वो हमें पतित से पावन बना मैं देगा। सोता रहूं तू कर दे। हाँ, तो वो हमने यही सोचा ना, वो हमें कर देगा। लेकिन परमात्मा ने कहा मैं सिर्फ उसका मेथड दूंगा। मेथड को लेंगे और करेंगे आप बच्चे खुद। तो परमात्मा की जो सबसे बड़ी महिमा है वो ज्ञान का सागर है, ताकि वो हमें इतना ज्ञान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि वो ज्ञान की एक एक बूंद जो हमारे ऊपर पड़ती है, जो आपने कहा ना डुबकी भी लगाते हैं कि डुबकी हम लगाएं और हम पवित्र होकर बाहर आएं, तो वो भी राइट है। लेकिन डुबकी किस चीज में? ज्ञान में, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी, ज्ञान सागर में। हाँ, अगर जो आत्मा रोज ज्ञान सागर में डुबकी लगाएगी, मतलब ज्ञान सागर के दिए हुए ज्ञान में डुबकी लगाएगी, जिस आत्मा के ऊपर रोज ज्ञान टप 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 पड़ता रहेगा, तो वो आत्मा फिर पतित से पावन बनेगी। डूब जाना मतलब उसी तरह आपकी सोच पूरी उस ज्ञान के अंदर डूब जाएगी ना। पहले हमारी सोच में इम्प्योरिटीज़ हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग है। तो क्या हुआ, झूठ बोल दिया तो ये थोड़ा बहुत तो चलता ही है, इतना तो दिखावा करना ही पड़ता है, ऐसा तो होता ही है बिजनेस में। तो हमारी थिंकिंग पूरी डिफरेंट हो गई थी। गुस्सा तो करना ही पड़ता है, ये तो ज़रूरी भी है। सो थिंकिंग पूरी जो इम्प्योरिटी की तरफ गई। बात हमारी नॉर्मल बात भी ऐसी होती है सिस्टर। जैसे मैंने एक डॉक्टर को पूछा मेरी डाइटिंग के लिए, तो मैं बोले इतने महीने से डाइटिंग कर रहा हूँ डॉक्टर, थोड़ा ऐसा मैं 10% चीटिंग कर लूँ। हाँ सही बात है, राइट। हर तो जगह थोड़ा परसेंट चलता है, इट्स हाँ, ओके इट्स सब। ओके। तो वो मतलब चलता है करके हम बहुत एक अलग एक्सट्रीमिटी पे पहुंच गए ना, और उसका रिजल्ट भी हमें मिला। सोच में इम्प्योरिटी आई, सोच में मिक्सचरिटी आई, अडल्ट्रेशन करते 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 कहीं जो ओरिजिनल प्योरिटी भी थी वो तो पूरी गायब अगर हो गई, तो फिर हम दुखी हो गए। तो हमने कहा दुख हरता सुख करता, क्षमा का सागर, जो हमने सारे पाप किए हैं, जो हमने सारी गलतियां की हैं, वो उसको क्षमा करेगा। क्षमा भी कैसे करेगा? हमने कर दी है वो गलती, कर्म हमारा बन चुका है, जो हमने कर्म किया है उसका कॉन्सिक्वेंस सामने आएगा ही आएगा। तो
परमात्मा क्षमा कैसे करेंगे? परमात्मा की क्षमा हमारे लिए ये है कि वो जब हिसाब किताब सामने आएगा, वो हमें उस हिसाब किताब को फेस करने का तरीका बता देंगे, हमें ज्ञान देंगे। इसलिए परमात्मा की जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, हम कहते हैं ना ब्लेसिंग चाहिए, वरदान चाहिए, जो परमात्मा की हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है वो है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। जब हम ब्लेसिंग मांगते हैं कि भगवान मुझे मदद कर, मुझे आशीर्वाद दे, तो ये आशीर्वाद है। यस, आशीर्वाद है ना। अगर हम किसी से किसी प्रॉब्लम में हैं और किसी से हेल्प मांगे, तो वो हमें क्या हेल्प दें? वो हमें ये हेल्प दें कि हम क्या करें जिससे हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। इसी तरह अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर भी तो हमारे दुख हर के हमें सुख देता है ना, लेकिन वो क्या करता है? वो हमें इलाज बताता है। इलाज करना तो हमें पड़ेगा। वो हमें 10 दवाइयाँ लिख दे और घर जाके हम एक भी दवाई ना खाएं, तो इलाज होने वाला नहीं है। वो 10 दवाई लिख के नीचे बोलता रोज रोज सुबह वॉकिंग करना जरूरी है। Yes. दवाई खा ली लेकिन वॉक नहीं किया तो फिर यस, तो वो क्या करेगा? हमें दवाई भी देगा, हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी देगा, और जो आत्मा वो सारी चीज़ें रोज़ करेगी, उस आत्मा को वापस हेल्थ मिल जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर ने हमें रोगी से फिर से स्वास्थ्य बना दिया। लेकिन उसने ऐसे ही नहीं बना दिया, उसने तरीका दिया, हमने उस तरीके को लिया, और जो आत्मा जितना उस तरीके को फिर यूज़ करेगी, उतना उसको प्राप्ति होती जाएगी। तो परमात्मा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि वो हमें ज्ञान देते हैं। तो निराकार परमात्मा शिव जो आकर हमें रोज़ ज्ञान देते हैं। जब हम रोज़ सेंटर पर जाते हैं, तो हम परमात्मा द्वारा दिया हुआ डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, जिसको मुरली कहते हैं। तो वो मुरली मतलब ईश्वरीय महावाक्य, वो हम आज पढ़े। प्लीज। आज की जो मुरली है उसका टाइटल है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। जब हमें किसी को कोई बात कहनी है, किसी ने कोई गलती की है, तो हम उनको शिक्षा देते हैं। अच्छा, शिक्षा देने का। हाँ, मैं शिक्षा सोच के रहा था साथ शिक्षा लेने का। अच्छा। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। मंत्र है, एक लाइन के अंदर ही इतना ही बहुत कुछ इतना है। ही बहुत है। इस पे चल पड़े तो बस शिक्षा के साथ दुआएं, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। क्षमा और रहम को अपना लो। हाँ, सिर्फ शिक्षा देने, शिक्षा देने। मतलब किसी ने सपोज गलती की, बेटे ने, बेटी ने, हाँ, भाई ने, हाँ, बहन ने, हाँ, तो उसको शिक्षा देना है, लेकिन साथ साथ रहम भी करना है, और क्षमा भी साथ करनी। साथ पहले तो माफ कर देना। यस, माफ करने के बाद आदमी का टेम्पर और वगैरह तो वह तो ठंडा हो चेंज जाता हो है, जाएगा। हाँ, और तो फिर प्यार से समझा के। पहले क्षमा करेंगे, फिर उसके बाद उस आत्मा पे रहम करेंगे, कंपैशन, जिस आत्मा से गलती हो गई, फिर उसको शिक्षा देंगे। तो उसमें आपने दुआएं भी दी उसको, और दुआएं भी ले ली, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। इसमें एक्सेप्टेंस भी आ गया ना, सब कुछ कि ठीक है, होता है, इनसे होगी गलती, कोई बात कंपैशन आ नहीं। गया ना, हाँ, रहम आ गई हो गया ना और गलती। अंडरस्टैंडिंग आ गई। हाँ। अंडरस्टैंडिंग द अदर सोल। इस सोल ने गलती कर दी, अब हम इसको कैसे प्यार कैसे से। करेंगे? तो घर आश्रम बन जाएगा। ब्यूटीफुल। तो परमात्मा ने कहा, आज परमात्मा सब बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं। जैसे हम जाते हैं ना, अपनी रेखाएं दिखाते हैं किसी को, हाथ की रेखाएं। तो परमात्मा ने कहा, परमात्मा आप बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी प्योरिटी है। क्योंकि आपकी जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता, प्योरिटी। मतलब एवरी थॉट क्लीन, नॉट इवन, जैसे आपने कहा ना 10% चलता है, तो वो 10% भी नहीं, 1% में 0.1% भी नहीं, प्योरिटी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि प्योरिटी में फिर परसेंटेज नहीं हो सकती है, या तो प्योर है या फिर प्योर नहीं है। नेचुरली एक ड्रॉप जहर भी पड़ जाए अमृत में तो प्योर। आज ऐसा नहीं है ना, आज हम कहते थोड़ा सा तो झूठ बोला ना, आधी बात तो सच थी, नहीं, वो या तो सच है
या तो हम कहते हैं अच्छा मैंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ मैंने बताया ही नहीं ना सिर्फ, पर वो या तो सच है। बट सिस्टर, इंसान जब डायमंड खरीदता है वहां जरूर देखता है कि कि कितनी इसके अंदर purity। 0.1% इम्प्योरिटी है, 1% है, वहां तो बिल्कुल तोल नाप हाँ, तोल के तो देखते हैं। वही उतनी ही अटेंशन अगर अपने ऊपर कि मुझे आत्मा को भी अब फ्लॉलेस डायमंड बनाना है, तो परमात्मा ने कहा आपके मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता सुख शांति आनंद प्रेम की जननी है। मतलब जब तक पवित्रता नहीं थॉट्स में, तब तक सुख, शांति, प्रेम, आनंद हो नहीं सकता। सही बात है, पात्र साफ ही नहीं हो तो क्या करेंगे। तो पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद को जन्म